यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस सूत्र वाक्य पर अमल करते हुए भारत सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तेजी से आगे बढ़ रही है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। मोदी सरकार की तरफ से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक पेश कर दिया है और ये लोकसभा से पास भी हो गया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि इस बिल पर पिछले 27 सालों में सहमति नहीं बन पाई थी। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। लोकसभा से पास होने के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाने के लिए इसे राज्यसभा से ही पास कराना जरूरी होगा। इस विधेयक में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये गणना लोकसभा में सीटों की वर्तमान संख्या के आधार पर की गई है। परिसीमन के बाद इसमें बदलाव आने की पूरी संभावना है। परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार के आंकड़ों के आधार पर सीमाएं तय की जाती हैं। पिछला देशव्यापी परिसीमन साल 2002 में हुआ था, लेकिन इसे लागू होते होते 5 साल निकल गए और ये साल 2008 में जाकर लागू हो पाया था। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक प्रभावी होगा। एक बार लागू हो जाने के बाद महिला आरक्षण केवल 15 साल के लिए ही वैध होगा, लेकिन इस अवधि को संसद आगे भी बढ़ा सकती है। महिला आरक्षण विधेयक केंद्र शासित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर भी लागू होगा, लेकिन पुदुचेरी, अंडमान, दमन और दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर लोकसभा की मात्र एक ही सीट मौजूद है, वहां पर यह आरक्षण कैसे लागू होगा, इसकी व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है। महिला आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। इस समय लोकसभा की 131 सीटें ST/SC के लिए आरक्षित हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बन जाने के बाद इसमें से 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। इन 43 सीटों को सदन में महिलाओं के लिए आरक्षित कुल सीटों के एक हिस्से के रूप में गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि संसद के दोनों सदनों में अब तक 7,500 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन इनमें महिला प्रतिनिधियों की संख्या महज 600 रही है। प्रधानमंत्री के भाषण के इस हिस्से के बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि मोदी सरकार संसद में महिलाओं को 33% हिस्सेदारी दिलाने वाली महिला आरक्षण विधेयक जल्द ही पेश कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। इतिहास में पहली बार 12 सितंबर 1996 को तत्कालीन PM SD देवगौड़ा की सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर यह बिल संसद में पेश किया था। हालांकि तब यह विधेयक पारित नहीं हो पाया था, लेकिन लोकसभा में इसे भारी समर्थन से पास किया गया। इस बार इसके पक्ष में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े थे। इस भारी समर्थन को देखते हुए लगता है कि राज्यसभा से भी इसे पास कराने में कोई खास मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि देश के ज्यादातर राजनीतिक दल इसके समर्थन में खड़े हैं। महिला आरक्षण विधेयक के कानून बनने के बाद देश की नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बेहद बढ़ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि नवरात्रि तक मोदी सरकार दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को पास करवा लेगी, जो कि भारत की शक्ति स्वरूपा नारियों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।